हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? ये कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को आज हम प्रूव करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। बट इससे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स एक्चुअली है क्या? फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू इट। सो हमें फ्लक्स क्या बताता है? हमें फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस बताता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस अगर कम होंगे तो फ्लक्स वहाँ पे कम होगा। सो इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी बताता है। फ्लक्स क्या बताता है? डेंसिटी भी बता रहा है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बता रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज सो पॉइंट चार्ज है क्यू वैल्यू का। तो इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इससे कितना पास होगा? इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस हम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये कितना पास होगा? ये दिया जाता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई वेक्टर है और ये डी ए भी वेक्टर है। वैसे एरिया क्या होता है? स्केलर होता है, लेकिन जब हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं एरिया का तो वो उसको वेक्टर लेते हैं, राइट? तो इस फॉर्मूले से हमें फ्लक्स मिल जाता है ऑफ ए पॉइंट चार्ज विच इज एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। अब हमें पता है इस फॉर्मूले में ई की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ये वैल्यू। ये हमें पता है सिंगल चार्ज का, पॉइंट चार्ज का आर स्क्वायर ये आर यूनिट वेक्टर है और ये आर उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है? और ये क्यू पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फ्लक्स के लिए इक्वेशन आ जाएगी। फ्लक्स के लिए इक्वेशन आ जाएगी फ्लक्स फाई विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को बाहर ले लेते हैं बिकॉज फिक्स्ड है। इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर डी ए। एक छोटा सा यहाँ पर एक इनसर्किल कर देते हैं इसे। ये हमें बता रहा है कि हमने जो इंटीग्रेशन किया है वो क्लोज सरफेस के अंदर किया है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन। क्या बच गया इंटीग्रेशन के अंदर? केवल एरिया एलिमेंट डी ए। अब इस एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन कितना आएगा? इस अगर हम एक स्फीयर लें, स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। सो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई गेट्स कैंसिल्ड आउट, आर स्क्वायर ऑल्सो गेट्स कैंसिल्ड आउट और हमारे पास बच गया फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फ्लक्स
of a point charge q which is placed at the origin. So ये point charge अगर केवल point charge है, single charge है, छोटा सा point charge, so उसके लिए flux की value ये होती है. It says that the flux passing through any closed surface, the total flux passing through any closed surface enclosing the charge is equal to q upon epsilon naught times, is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge q, right? So the total flux passing through any closed surface enclosing the charge is equal to q upon epsilon naught. This is Gauss law for a point charge. This is the Gauss law for a point charge. अब हम बात करेंगे अगर पॉइंट चार्ज ना हो के सपोज कीजिए वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे चार्जेस हैं. अभी हमने केवल यहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए लिया था, अब हम कंसिडर कर रहे हैं बहुत सारे चार्जेस के लिए. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अगेन फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, सो उनका चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू I is equal to 1 to n EI E और I, यानी E is equal to E1 plus E2 plus E3. जितने भी चार्जेस हैं उन सबका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. द फ्लक्स फाई थ्रू ए सरफेस दैट इनक्लोजेज ऑल ऑफ देम. अब मान लीजिए कोई सरफेस लिया हमने इस तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे जा रही हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं. एक छोटा सा एरिया है डी ए, एरिया एलिमेंट लिया हमने डी ए, ठीक है. इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा, ये डी ए, और नॉर्मल कंपोनेंट को ये ले लेते हैं हम. सो इस क्लोज सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से, इसके चारों तरफ का जो क्लोज सरफेस है उससे फ्लक्स कितना पास होगा, फाई विल बी ई डॉट डी ए. इनके ऊपर वेक्टर्स हैं, मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, डेलिबरेटली मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ साइन वेक्टर का. ई डॉट डी ए, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ई कितना था, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, तो समेशन बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ई आई डॉट डी ए, समेशन आई इक्वल टू 1 to n 1 upon epsilon naught टाइम्स. अब ये सिंगल चार्ज का आ गया, सबका समेशन है सिंगल चार्ज E1 plus E2 plus E3. सो ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने प्रूव किया था, ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, क्यू और फाई. जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, इसलिए बहुत सारे चार्जेस होंगे, मल्टीपल चार्जेस होंगे, इसलिए हमने लिखा है क्यू आई. सो फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये गॉस लॉ हमारा बन गया, गॉस लॉ की फॉर्म आ गई. ई डॉट डी ए विल बी, ये कितना है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है. ये वाला टर्म टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, ये वाला टर्म. 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये बाहर आ गया. सो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन. सो ये बन जाएगा हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज. इसको मैं कैपिटल Q से शो कर रहा हूँ, टोटल चार्ज इनक्लोज, ENC इनक्लोज. सो गॉस लॉ की फॉर्म आ गई, ये इसको हम इंटीग्रल फॉर्म करते हैं गॉस लॉ की.
ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज कितना है, क्यू इनक्लोज्ड। सो ये है गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म फ्लक्स के लिए, राइट। और ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इफ वी हैव ए सिंगल पॉइंट चार्ज देन हमारा फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q, बिकॉज सिंगल पॉइंट चार्ज। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। चलिए अब बात करते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म की। ये था इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्लोज सरफेस में लिया हुआ है। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। चलिए अब प्रूव करते हैं गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म को। बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। हम इसको स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से। ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको शो किया था। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0। अब एक थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की। मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा वेक्टर अलजेब्रा के लिए। ये कहता है, इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल over a closed surface is equal to volume integral of divergence of the vector over complete volume। यानी ये सरफेस इंटीग्रल को, किसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देता है उसके डाइवर्जेंस के, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल, ये है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ई टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। अभी डाइवर्जेंस क्या है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। डाइवर्जेंस, जिसमें डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी और ग्रेड भी इनके बारे में मैं बात करूंगा। और फिर आपको वो डाइवर्जेंस क्या चीज़ है ये समझ में आ जाएगा। अगर पहले से डाइवर्जेंस समझ में आता है तो बढ़िया है। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। यानी सरफेस इंटीग्रल को हमने बदल दिया वॉल्यूम इंटीग्रल में उसके डाइवर्जेंस के लिए, ठीक है। सो इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गॉस थ्योरम के इंटीग्रल फॉर्म में सरफेस इंटीग्रल ही आया हुआ है। तो सरफेस इंटीग्रल को हम उसके वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देंगे। साथ साथ एक फॉर्मूला और यूज करेंगे। हमने चार्ज डेंसिटी रो के लिए फॉर्मूला निकाला था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को कैसे लिख सकते हैं हम, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टाउ। ये कहाँ से आया, वीडियो इसका मैं सेपरेट बनाया हूँ। वीडियो शायद लेक्चर 1 था, लेक्चर 1, उसमें आप इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात करी थी लाइन इंटीग्रल, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इन दो इक्वेशन को हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0, और इसको ई डॉट डी ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ई, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट साइड में ई डॉट डी ए है इंटीग्रेशन में। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो राइट साइड इक्वल होंगी तो क्यू इनक्लोज्ड की जगह पर हम रो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो आया हुआ है। सो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 डाइवर्जेंस ऑफ ई will be equal to rho of ε0 times d tau, बिकॉज ये दोनों सेम वॉल्यूम में है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया हुआ है। सो द इंटीग्रेंड मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ द साइड। सो ये डी टाउ कैंसिल, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स रो, 1/ε0 टाइम्स रो। दिस इज the Gauss law in differential form। So Gauss law का differential form ये है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम में आप इसे इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।